मौसम आज देखें कितना बदला हुआ है ना, बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है मौसम। और मैंने कहा बाहर निकल के ज़रा बातचीत करती हूँ। बाहर निकले ना घर से, अंदर ज़रा देखे ना, बैठ बैठ के अंदर भी थक जाता है बंदा। तो मैं फिर बाहर ज़रा निकल आती हूँ। बाहर निकल के तो मैं कहती हूँ ज़रा देखते हैं नज़ारा क्या है। ये देखें अल्लाह ने समर दिया है दोबारा हम सारे घर देख रहे हैं उसी तरह जैसे मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। ये कितना सब्ज़ा निकला है, कितनी हरियाली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है अल्लाह पाक की सनाई, ये अल्लाह पाक का काम है कि ये अपने टाइम पे हर चीज़ ने निकलना है। हम कुछ करें या ना करें, इन चीज़ों ने अपने टाइम पे निकलना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अंदर का भी ज़रा खोल लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, इसको भी कोई हवा लग जाए। ये देख के हमारे स्टोर को भी देख लें जी। स्टोर भी हमारा जो है ना बर्फ़ में अंदर ही अंदर। अब ये सारा सामान लगेगा ना बाहर, ये सारा गज़ीबो का सामान पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह ताला सब लगेगा। ये लाइट जल गई है मेरी, यहाँ पे बंद हो गई, तुम क्यों जल गई हैं? तो ये सारा सामान पड़ा हुआ है, सब सोफ़े देख रहे हैं, ये कुर्सियाँ, ये भी सोफ़ा, टेबलें, कुर्सियाँ, ये सारी चीज़ें फिर संभाल के, ये उसका फ्लोर का जो मैट है वो वाला। तो ऐसी चीज़ें सारी रखी हुई हैं, मशीनें भी हैं। ये सब कुछ बड़ा बेतरतीब वैसे पड़ा हुआ है, मगर पड़ा हुआ है। ये देखें ऊपर तक इन्होंने गद्दियाँ चढ़ा दी, इतनी ज़्यादा गंदी। चले उनके ऊपर कवर चढ़े हुए थे, शुक्र है अल्लाह का। कवर को फाड़ देंगे और सही हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने कहा ज़रा खोलती हूँ, खोल के आपको दिखाती हूँ कि क्या सिलसिले चल रहे हैं। ये गुजर जाए ज़रा। आपको पता है ना कि एरोप्लेन पहले भी चलता था और हम चुप कर जाते थे, और अब भी एरोप्लेन साहब चल रहे हैं और हम खामोश हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं मेरे सज्जन मित्र जिधर जिधर बैठे हुए हैं इस वक्त। सबसे पहले जो है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि व्लॉग को देखने से पहले आप ज़रा सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें, और व्यूवर्स की तादाद को बढ़ाएं शेयर करके। कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट से आपकी राह का हमें पता चलता है। एक राय आई, ज़िया साहब हैं हमारे, ज़िया रहमान भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे, उनकी मिसेज है नगमाना बहन, उनके घर एक खुशी आई है। ये हमारी व्लॉग फैमिली के बहुत एक्टिव किस्म के मेंबर हैं। तो खुशी ये आई है कि एक नया जो है बच्चा आया है, बेबी आया है। जन्नत के ये फूल होते हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला भेजते हैं। ये आगे हमारा काम होता है कि उन फूलों को हम कैसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो हमारे भाई ज़िया साहब जो हैं नगमाना बहन, उनके घर अल्लाह ताला ने दादा बने हैं, वो मेरा ख्याल है, या नाना बने हैं, कुछ बता रहे थे उसमें, उन्होंने कमेंट्स किया हुआ था। तो बहुत मुबारक हो उनको। और मुझे आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि उनको कमेंट्स के ज़रिए ज़ियाउर रहमान साहब को मुबारक दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जो नया मेहमान आया है उसकी खुशी को ज़्यादा अच्छे तरीके से शाहीना असद के व्लॉग फैमिली मेम्बर्स के साथ मना सकें। क्योंकि हम सारे एक मेंबर्स हैं और फैमिली हैं, तो फैमिली के लिए ज़रूरी है कि जो भी कुछ हमारे खुशियाँ आती हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम सब फैमिली को मिल के उसको सेलिब्रेट करना होता है खुशियों को। तो ये खुशी का मौका है, ज़ियाउर रहमान साहब के घर एक नया मेहमान आया है। अल्लाह पाक उसको नेक साले और इस सोसाइटी के लिए बेहतरीन बनाए, और साथ साथ जो है वो अल्लाह पाक के आगे झुकने वाला बने और अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला बने वो मेहमान जो भी आए। तो बहुत मुबारक हो ज़िया साहब, और हमारी नगमाना बहन को बहुत ज़्यादा मुबारक हो हमारी तरफ से और मेरी यूट्यूब मेरी व्लॉग फैमिली की तरफ से। मैं आपको सब की तरफ से मुबारकबाद देती हूँ। हाँ जी, और बात ये थी कि मैं चाहती हूँ कि मैंने क्या चाहना है, आप सब बल्कि चाहें कि हमेशा जो है
दूसरों के साथ मोहब्बत प्यार की सेलिब्रेशनें करते ने, बड़ा अच्छा लगता है। अब समर इधर आ रहा है, इधर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम ये अपने व्लॉग को ये गज़ीबो के रंगों से भी व्लॉग को सजाएंगे। यहाँ मेहमान आएंगे, मेहमान स्टे करेंगे, खाएंगे, दावतें होंगी और आप सब हमारे साथ साथ होंगे, क्योंकि आपके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई चीज़ हो सके। कब बाहर निकली हूँ तो ज़रा गौर व फिक्र भी कर रही हूँ ना चीज़ों पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो और अंदर बैठी होती हूँ ना, बहुत चीज़ें याद आ रही होती हैं। मुझे अपने अम्मी जी का दौर याद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अम्मी जी कहा करते थे कि हमारे दौर में पहले पहले चादरें भी ली जाती थीं, सरों पे बाकायदा चादरें लेके औरतें निकलती थीं और बुर्का लेती थी, क्योंकि हमारे अम्मी जो थे वो कहते हैं कि मैं भी बुर्का लेती रही थी जब मैं जवान थी और लाहौर में शादी हो गई, और यहाँ भी वो कह रही हैं कि मैं बुर्का लेती थी, लेकिन फिर उसके बाद चादर मैंने ओढ़नी शुरू कर ली, बुर्का उतार दिया। और वक्त के साथ साथ आप देखें व्यूवर्स कि चादर भी गई और चादर के साथ साथ जो है ना वो दुपट्टा भी गया, और अब तो कोई सोचता ही नहीं है कि हम दुपट्टा ले लें या हम सर पे लेना तो बड़ी दूर की बात है। मेरा ख्याल है लोग अब जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनकी ये सारी बात होती है तरबियत की। आपने तरबियत कैसी की है अपनी औलाद की, ये तरबियत करना माँ का काम है। घर के माहौल ऐसा होना चाहिए उनको दें कि उनको पता हो अपने अच्छे बुरे का, क्योंकि लड़की को ज़्यादा ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसने एक नए घर में भी जाना है, और फिर वो मासूम भी होती है। अल्लाह ने मर्द की निस्बत औरत को मासूम बनाया। आप देखें कि जब भी कोई औरत बिगड़ती है तो उसका अगर सुराग लगाए ना तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे कोई ना कोई मर्द है जो उसको उकसा रहा है या उसको बहका रहा है। तो लड़की जो होती है या औरत जो होती है वो मासूम होती है। तो औरत की मासूमियत के लिए ज़रूरी है कि उसकी ट्रेनिंग जब वो पैदा होती है तो उसको अच्छी तरह वालिदैन ट्रेन करें, ख़ुसूसन माँ, क्योंकि बाप तो बाहर होता है, बाप को इतना टाइम नहीं मिलता। और बच्ची और बच्चों दोनों को समझाएं। और ये दुपट्टे की जो रस्म है या रवाज है या अल्लाह का हुक्म है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करें कि अल्लाह ने तो सर पे दुपट्टा लेने का हुक्म दिया। ख़ास कर मैं समझती हूँ जब लड़की बाहर निकलती है तो चलो हम अब बड़े हो गए हैं, हम ऐसे गले में भी डाल के फिरें तो कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन जब बच्चियाँ गले में भी नहीं डालती दुपट्टे और वैसे निकलती हैं तो उस वक़्त फिर ये देख लें, फिर जो भी कुछ है कुछ ठीक नहीं लगता। क्योंकि असल में दुपट्टा जो है वो आपकी पहचान है, कि पता चल जाता है कि ये अगर आप पूरी तरह कवर किया हुआ है, आपने हिजाब लिया हुआ है, पूरा ढांपा हुआ है अपने आप को, तो सबको पता चल जाता है कि ये मुस्लिम बच्ची है। और ये मुस्लिम बच्ची की पहचान ही अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि तुम जब इस तरह निकलोगी तो लोग तुम्हें तंग नहीं करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम ख़वातीन है। ये अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है। तो कोशिश करें अल्लाह पाक की इस बात को, जो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त होता है, उसमें तो कोई सोच नहीं सकता। हमें बनाने वाला है और हमारे लिए राहें मुतय्यन करता है, हमें ज़िंदगी के गुज़रने का वो ही बताता है। ये बुकलेट है जो कुरान पाक है। हाँ जी, चले ठंडी हवा थम थम, हो चले ठंडी हवा थम थम। बड़ा प्यारा ये गाना था, हम जब छोटे थे ना, काफ़ी पुराना है, मुझे कुछ याद नहीं, ऐसे जहन में आ गया। आई डोंट नो कि किस उम्र का ये गाना, लेकिन ये गाना था हमारा, पता नहीं इंडियन था पाकिस्तानी था, आई डोंट नो। तो गाना था बस, तो आवाज़ हल्की हल्की सरसराती गुजर रही है तो मुझे अच्छा लगा, तो ऐसे ये फिक्रा आ गया है तो मैंने वैसे ही बोल दिया, जहाज़ गुजर रहा है। आज असद साहब जो हैं वो तो निकले हुए हैं अपने काम पे, अभी गए हैं तकरीबन 2 बजे के करीब ना।
और आएंगे मेरा ख्याल है, कह रहे थे 7 बज जाएंगे या 7:30, आई डोंट नो। तो फिज़ा जो है वो ऊपर है, मोए जो है वो भी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो इस तरह जो है ना सारे घर में है। मैंने कहा कि मैं तो बेडरूम में जाती हूँ रात के टाइम, मैं रात को ही बेडरूम में जाती हूँ असल साहब भी। हम सारा दिन बेडरूम में नहीं जाते। फिज़ा चली जाती है, वो जाके ये करती है, क्या कहती हैं, आराम करती है थोड़ा, जो कलूला नहीं कहते, कलूला करती है वो। लेकिन मैं अगर कलूला करना है तो नीचे ही लेट जाऊंगी, सोफे पे लेट जाऊंगी। लेकिन मैं ऊपर नहीं कभी गई। ऊपर मैं हमेशा जाती हूँ शाम को ही, रात को ही सोने के लिए, असद भी। तो हम तो नीचे ही बैठते हैं। तो अकेली थी तो मैंने कहा आपसे ज़रा गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं ज़रा आपसे। मौसम भी बड़ा दिलदार हुआ है तो आपसे बातें करते हैं। तो है ना, मौसम पाकिस्तान में भी सुने बहुत अच्छा हुआ है। लोग गर्मी गर्मी कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उधर अभी तो स्प्रिंग होगा। क्योंकि मैं कल देख रही थी फैसल रहमान की वीडियो, तो उसमें फूल फूल दिखा रहा था सारे, कि इतने फूल हुए हैं। तो वो फूल इसीलिए हुए हुए हैं कि इस वक्त स्प्रिंग का मौसम है, बहार है। तो गर्मी थोड़ी हो जाती है, मुझे पता है हमारे ज़रा गर्मी तो हो जाती है, लेकिन मौसम तो अच्छा ही होगा। जहाँ अपने सारे प्यारे हों तो वो मौसम तो अच्छे ही होते हैं ना, समझ गए आप। आपको पता है ना, फैसल रहमान जो है वो, असद साहब और फैसल रहमान दोनों भाई हैं सगे। आपको कई चीज़ें मिलती हुई भी नज़र आती होंगी जब असद बोलते होंगे, बात करते होंगे, तो दोनों भाइयों की चीज़ें मिलती हुई भी नज़र आती होंगी। मैं असद को कहूँगी एक दिन कि आप अपनी स्टोरी सुनाएं, उसमें फैसल अपना अपने दूसरे भाइयों का जिक्र असद साहब को बोलूँगी मैं। लेकिन हमने अपनी जो व्लॉग बनाए हुए हैं, तकरीबन 15 व्लॉग हैं जो हमने अपनी लाइफ में बनाए, अपनी पूरी जर्नी बताई है लाइफ की। तो उसमें भी जिक्र तो सारों का है और तस्वीरें भी उसमें हैं। लेकिन थोड़ी सी हमारे जो होते हैं ना वाम, और व्यूवर्स भी तो वाम में से होते हैं ना, तो वो ज़रा उनको याद कराते रहना चाहिए, थोड़ा भूल जाते हैं। कल हमारे घर तो 7 वाले बच्चे आए हुए थे तो रौनक ज़रा लगी हुई थी। आज कोई भी नहीं है, आज हम अकेले बैठे हुए हैं। और बच्चे मुझे कहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी फिज़ा, वो मुझे कहते हैं फूफो जान आप तैयार हो के ना ज़रा व्लॉग बनाया करें। मैं कहती हूँ बेटा, घर में बंदा क्या तैयार होता है, घर में तो इंसान ऐसे ही बैठा होता है। चलो मैं ज़रा हल्का सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ब्लशन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर लेती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं आप ड्रेसअप हुआ करें, पूरे ड्रेस से बैठा करें। अब आप ही मुझे बताएं कि सारा दिन मैं आपसे बातें करती हूँ, अपनी सारी एक्टिविटी आपको बताते रहते हैं। तो अब हम हर वक्त तो तैयार नहीं हो सकते। हम खाना भी खा रहे हैं, खाना पका भी रहे हैं, और हाँ जब कोई दावतें दूवतें होती हैं तो उस टाइम तो हम तैयार हुए होते हैं, आपको पता है। लेकिन आप ही बताएं कि हम बताएं क्या, इन बच्चों को समझाएं क्या। मैं कहती हूँ बेड़ा तरे जे हर वक्त ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ अपनी फैमिली ना गल्लां लगे हैं तो और ही तैयारियाँ करदियां। मेरी पंजाबी किसी को समझ भी आती है कि नहीं, क्योंकि हम हैं लाहौर के, और लाहौर के पंजाब क्या कैपिटल है, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी हैं। तो मगर उर्दू भी आपसे बोलते हैं। मेरी एक बहन है बहुत ही अच्छी, बड़ी प्यारी सी, उसका नाम नहीं अब मैं लेती क्योंकि सब कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि नाम ना लिया करें। वो हमेशा मुझे कहती है कि आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं और आप अच्छी अच्छी बातें हमेशा किया करें। हम उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं और हमें अच्छी भी बहुत लगती हैं। तो इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन ऐसी बातें भी डालती हूँ अपने बच्चों के लिए, या बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, जो भी सीख लें, समझ जाए कि ज़िंदगी जो है ना उसमें बड़े रंग होते हैं, बड़े मतनव्वो रंग होते हैं, रंगा रंग। कभी तो आपको बहुत खुशियाँ मिलती हैं और कभी आपको गम भी मिलते हैं, और कभी आपको बहुत प्यार मिलता है दूसरों से, और कभी आपको
बेवफाइयाँ भी मिलती हैं, और कभी आपको वफादारियाँ मिलती हैं, बहुत ही लॉयल्टी, और कभी आपको बेवफाइयाँ और क्या कहती हैं, अच्छा सलूक नहीं मिलता, और कभी आपको मुनाफ़क़तें मिलती हैं। ये वो रंग हैं जो ज़िंदगी आपको दिखाती है, और कभी आपको लॉयल्टी मिलती है। मुनाफ़क़त के साथ लॉयल्टी हम कह सकते हैं। कई लोग बड़े ट्रुथ होते हैं, सच्चे होते हैं, खरे होते हैं, साफ बात करनी, नीट बात करनी, और कई लोग जो हैं वो सच्ची मतलब सही बात ही नहीं करते, उनकी समझ ही नहीं आती। वो बात भी कोई बताते हैं तो उसमें कई बार छल करके वो बात बताते हैं। आप समझते नहीं कि अब इनका मसला क्या है, ये शेयर ही नहीं कर रहे तो इनका मसला हल कैसे होगा। तो ये सारे ज़िंदगी के रंग हैं। इन ज़िंदगी के रंगों को जो है ना, आपने हम तो फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे और बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अभी मेरे वो बच्चे जो भी जवान हो रहे हैं, जवान हो गए हैं, ज़िंदगी के इस सफ़र में रवां दवां हैं, वो बहुत इन चीज़ों से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी के रंगों को आपने अपने सर पे मुसल्लत नहीं कर लेना, आपने उनको फेस करना है तो बड़ी खूबसूरती से, बड़े अच्छे तरीके से। उनसे डिप्रेशन नहीं ले लेना, जो नेगेटिविटी होती है उनसे डिप्रेशन नहीं लेते। हमेशा अपने दिमाग को कूल रखें। कोई आपको अगर गलत सलत कह रहा है और आप गुस्से में आ जाते हैं तो गोया कि आप अपने असाब को उसके सुपुर्द कर देते हैं। अपने जज्बात को, अपने असाब को अपने कंट्रोल में रखें। आप अपने हाथों में रखें उसका कंट्रोल। कोई आपको सुनाए भी कोई ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप उन बातों से उसके सामने शो ना करें। वो खुश हो कि मैं जो चाहता था या चाहती थी उसमें मैं कामयाब हो गई। नहीं, ये ना करें। आप ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह लें, जिसमें शांति होती है, सुकून होता है, पॉजिटिविटी होती है। दूसरों को आसानी आप देते रहें, ये आपका अमल होता है। दूसरों ने आपके साथ क्या किया हम कहते हैं, और बहुत बड़ा ये काम है। बात कर देनी तो बड़ी इजी है कि मैंने आपसे बात कर दी कि दूसरा आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा और आप उसको अच्छा जवाब दे रहे हैं। नहीं, अमली कदम हम रखते हैं तो यकीन जाने, मैं जानती हूँ इस चीज़ को कि बड़ा मुश्किल होता है। हमें गुस्सा आ रहा होता है कि इस बंदे ने हमारे साथ किया क्या। सम टाइम कुछ लोगों के ज़हन से कितने दिन वो बात नहीं जाती, लेकिन जो सामने आपके साथ ऐसा सलूक कर रहा है, आप सोचें कि उसकी मेंटालिटी कैसी है। उसकी मेंटालिटी जो है वो उसके मुताबिक ही करेगा। आप अपनी ज़हन के मुताबिक चलें, आप अपनी फितरत के मुताबिक चलें। अगर उसकी फितरत ठीक नहीं है, वो आपको डंग मार रहा है, आप उसके जवाब में डंग ना मारें। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो खामोशी तो इख्तियार कर सकते हैं। तो जनाब, ये हैं वो बातें जो हिकमत और दनाई की बातें, और ये बातें हैं। मैं समझती हूँ कि बातें करना बड़ा आसान होता है, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी उन दौराहों से गुजरी हुई हूँ जब अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर फिर अपने उस अंदर के मच को मानना होता है जो हमें उकसा रहा होता है, उसी तरह का अमल उससे करने के लिए। वो जो अंदर मच है ना, उसको आपने मानना है। जो पांभड़ भला होता है कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ ये किया, मैं इसको इससे भी ज़्यादा बुरा जवाब दूंगा ताकि इसको समझ आए। नहीं, ये नहीं करना। यही तो पांभड़ है अंदर जो हमें उकसा रहा है। कई दफ़ा तो हम समझे उकसाए जाते हैं और बाद में समझ आती है हमने गलत किया। बस जो बाद में समझ आती है ना, दुआ करें अल्लाह इसमें सबकी मदद करे मेरे समेत, कि वो जो बाद में हमें समझ आती है वो हमें पहले समझ आए। ये है मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, मेरे छोटों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये असल चीज़ है।
चीज़ की प्रैक्टिस से ही आती है ये। आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा कि आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ये देखें, क्या करती रहती हैं आप? टन लौट के आ गए हैं, फिजा को आवाज़ें भी चले जाएं। ये क्या है? ये वापस करना है उधर, क्यों? पैकेट आया है ये। अच्छा, हाँ, ये भी वापस करना है, और वो 2 चीज़ें वापस करनी है, नो फ्रिल जाना है, ये भी वापस करना है, और ये भी वापस ये भी वापस करना है। यस, ये हेयर कलर जा जो कि नजर आ रहा है कि क्या कलर है, और घर आके कहते नहीं तो गलत कलर आ गया। नहीं, लाइट लेना था। फिजा ने कहा ये डार्क ले आई हैं आप, तो मैंने कहा बहाने हैं फिरने ये के हमसे ना, फिरने के बहाने। हाँ ये बात करें, चलें। सब फ्रॉड है, फ्रॉड। अब आप आ गए हैं, फिजा से पूछें, हम या नो फ्रिल से पहले चीज़ें ले आए बाग के। लेसन है अभी 5 है? से 7 बजे का, तो हमने हमें रोला डाल दिया मैंने। 7 बजे आएंगे आप? अच्छा, ये तो 7 बजे आ रहे हैं और मैं समझ रही हूँ कि आ गए हैं। और मैंने कहा इनकी 2-3 दिहाड़ियाँ जो कमाई हैं ना इन्होंने, तो वो लगा दूँ ज़रा इनकी। मगर वो कह रहे हैं कि मैं तो अभी वापस फिर जा रहा हूँ दिहाड़ी करने। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या कहने हैं इनके। तो चलो कोई बात नहीं, फिर आते हैं तो जाते हैं। असल ना डाई आया, डाई मैं लाई थी, हेयर डाई, तो उसका कलर कोई डार्क था, तो फिजा ने कहा कि लाइट ज़रा लाएँ, क्योंकि आप लाइट पहले लाती रही हैं, वो चेंज करना है। और एक जो है ना बाहर उससे ना वालमार्ट से लाए हैं, ये जो कीड़े मकोड़े आजकल निकल रहे हैं ना, बाइट से फिर अंदर आ जाते हैं, तो वो मोइज़ ने कहा था आप ले हैं ज़रा, इंसेक्ट के क्या, तो वो हम गलत ले आए, उसको चेंज करना है। तो अब 2-3 चेंज बस करनी है चीज़ें, और फिरने का बहाना है बस, और कुछ नहीं है। उसकी मार्केटिंग की है उसने। किसकी मार्केटिंग फिजा, क्या बात हो रही है? वो एक सिंगर है, उसने मार्केटिंग की अपने गाने की टोरंटो में, डाउनटाउन में। इसमें अखबार में आया हुआ है, या तभी पुत्र मैं लाई हूँ कि अखबार में ये हमें खबरों का वरना पता ही नहीं लगता कि टोरंटो में क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये मैं पहले पढ़ती थी तो मुझे पता होता था कि क्या, इससे तुम भी पढ़ा करो इसे, क्योंकि पुत्र इससे हमें अपने शहर का पता लगता है क्या क्या हो रहा है। सही है ना? तो अब किधर जा रहे हो दोनों? जिम। हाय अल्लाह, जिम के कितने ये दीवाने हुए हैं, व्यूवर्स देख लें आप। जिम 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 हो रहा है। खुद सुबह सुबह हो जाती है। और ओ देखो शाहजानू भी इनको लेके जा रहे हैं, मेरा ख्याल ड्रॉप करेंगे। है ना मोनो? आज मैं ड्रॉप जाओ खैर से, जाओ खैर से आओ। कल पहले तूने मुझे मेरी भेलपूरी मेरे बगैर खा ली है। ओके पुत्र, ओके ओके, क्या बाबा जानू, जाओ खैर से, जाओ खैर से आओ। ये रह के मैं और मोहित जिम गए हुए थे, और हम सबके लिए लेकर आए हैं भाई निकाल के रखो ना पुत्र, सबवे। इधर से पता नहीं चलना। गाइस ये मेरा फुट लॉन्ग है, ये मोइस का, और ये फूफो जान का। शाबा का रख दिया, शाबा भी बस आने वाले हैं, 7 बजे आना था उन्होंने, 47 हो रहे हैं। अब हम इंजॉय करेंगे। किधर जा रहे हो? आ जाओ ना, मैं आई हूँ तो उधर जा रहे हो। हेलो बाचिल, कैसे हो बेटा? वीडियो बना रहे हो? वीडियो मैंने कहा आप बच्चों की बना लूँ ना ज़रा भाई। हाँ यूट्यूब वीडियो? यूट्यूब वीडियो, हाँ कोई बात करनी है तो कर लो। आ जाओ इधर ही बैठने हैं सामने। मैं जस्ट हेलो बोल रहा था कैमरा के। आपकी फैमिली भी देखती है ना सारी, इसलिए मैंने कहा किसी को कोई मैसेज देना है तो दे दो, मैसेज कोई देना है तो। ये मैंने अभी 6 आवर अगो वाली वीडियो देखी है, अच्छे अंकल ने बनाई है उधर, अभी अच्छा उधर बैठे हुए थे, अच्छा, अभी बनी हुई। ये छानी फिर रहा है, वो देखो। मैंने कुछ बोलना है, सारे लाइक एंड सब्सक्राइब, जरा दूर। सब्सक्राइब, कमेंट भी करो, उनकी वीडियो Yes. बहुत अच्छी है। यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने मैसेज दे दिया, ज़बरदस्त। अम्मी किधर है? अम्मी अम्मी इधर है? अच्छा आगे चलो।
चलो हम पीछे जाते हैं आ जाओ, तो थोड़ा सा बैठेंगे इधर, ज़रा अपनी यादें ताज़ा करें। समर जब आता है ना तो हम हमेशा बैठ जाते हैं। तुम लोग अपनी चलाओ पुत्र, छकने से हम इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, जुल्फी की सुनाए, ठीक ठाक अब सेट कुछ हो गए हैं उधर? हाँ कुछ हो गए, पर रोजाना बात कर लेते हैं। चलो अच्छा करते हैं। सुबह 5 बजे, कभी शाम के 8 बजे। वेरी गुड। देखें जी, यहाँ आज मौसम इतना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे बच्चे जो हैं फिर रहे हैं, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई क्रिकेट। ये साथ वाले बच्चे देखें कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे। मैं तो कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो मेरे भाई आए हुए थे, भाई लगते हैं सलमान भाई, वो बता रहे थे कि ये कल के परसों फिर जो है ना बारिश आ जानी है। मैं कर लो गल, मैं खुशियाँ बना रही हूँ, मैं सबकी बना रही हूँ, कल देखना ठीक है यूट्यूब में। हाँ कल देखना। अब बाय बाय कर दो, हाँ बाय बाय कर दो बस। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, खुदा हाफिज़ का टाइम लेते हैं आपसे। सारा दिन बहुत बातें की, अपनी एक्टिविटी दिखाई, सब कुछ किया। हमारे ये बच्चे भी आपको बाय बाय कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग और नए दिन के साथ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल फिर हाजिर होंगे नई नई बातें लेके, नई नई मोमेंट्स लेके, फिर मुलाकात करते हैं। और लाइक सब्सक्राइब कर लेना। लो तुम बोल दो ये लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी है उनकी वीडियो। सुनिए इसकी बातें, ये इतना प्यारा बच्चा है ना मासूम मेरा। ये देखें, ये इसको भी देखें कैसी जपियां डाल रही। ये बच्चे हमारे अपने हैं, समझे, ये हमारी जान है।